हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 रसायन विज्ञान का पेपर है क्लास 11 का। और 70 इसका पूर्णांक होता है। ठीक है, 70 पूर्णांक होता है। तो इस पेपर के बारे में आज रिव्यू करेंगे। ये वीडियो आप किस राज्य से देख रहे हैं तो कमेंट करके जरूर से बता दीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को और आप लोगों को बताते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 रसायन विज्ञान के पेपर में कैसा कैसा प्रश्न दिया गया है, ताकि आपको आसानी हो। चलिए हम 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाता है और प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए और 3 घंटे पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको समय दिया जाता है। 70 नंबर का इसका पूर्णांक होता है। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका पूरा में पूरा नंबर 70 में 70 नंबर मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला दिया है अवगाद्रो संख्या और अणुओं की वह संख्या है जो उपस्थित रहती है। आपका ऑप्शन दिया है एनटीपी पर 5.4 लीटर और गैस में। बी नंबर दिया आपका किसी पदार्थ के 1 मोल। सी दिया है पदार्थ के 1 ग्राम अणुभार। डी दिया है इनमें से सभी। तो आपका जो पहला वाला ऑप्शन है ये आपका करेक्ट हो जाएगा, एनटीपी पर 22.4 लीटर गैस में। ठीक, नेक्स्ट आपका खा नंबर प्रश्न है एक तत्व के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान क्या होगा। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आपका जो है अक्रिय गैस। यहाँ पर अक्रिय गैस आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, अक्रिय गैस करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आपका गा नंबर प्रश्न दिया है पी ब्लॉक का तत्व कौन है। पी ब्लॉक का तत्व है तो यस एन, ये वाला आपका यस एन वाला आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या प्रश्न है। सो स्टूडेंट हमारा घ नंबर प्रश्न है रासायनिक आबंध के निर्माण में, रासायनिक आबंध के निर्माण में कौन है। ठीक, पहला दिया है ऊर्जा में कमी होती है, ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऊर्जा में वृद्धि होता है। डी दिया है आकर्षण बल में परिवर्तन नहीं होता है, तो ऊर्जा में वृद्धि होती है। आपका सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या देख लेते हैं। अगला नंबर प्रश्न है K4 FeCN6 में Fe की ऑक्सीकरण अवस्था है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 ऑप्शन। तो ये आपका ए वाला है प्लस में 2, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या प्रश्न दिया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 4 नंबर नाइट्रोजन के परीक्षण में जो यौगिक सकारात्मक साक्ष्य नहीं देता है वह है यूरिया है, हाइड्रोजीन है, ग्लाइसिन है, फेनिल हाइड्रीन है। तो ग्लाइसिन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक ये आपका बहुविकल्पीय प्रश्न है, एमसीक्यू प्रश्न। यहाँ पर दूसरा नंबर से स्टार्ट होता है, 2-2 नंबर के प्रश्न इसमें आपको दिए जाते हैं। ठीक है, मूलानुपाती सूत्र किसे कहते हैं, उदाहरण भी इसका देना है। ठीक है, न्यूट्रॉन की विशेषताएं। इस वीडियो में आपको इसका मतलब जो है ये 2-2 नंबर के जो प्रश्न दिए गए हैं, बड़े बड़े प्रश्न, उसका उत्तर आपको अगर नहीं पता होगा तो आप कमेंट करके बता दीजिए सर इसका सॉल्यूशन चाहिए इस पेपर का, तो इसका सॉल्यूशन आप लोग को बता दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज में चलते हैं, किस कैसा कैसा प्रश्न आया हुआ है आप लोग को बता देते हैं, आप उसको लर्न कर लीजिएगा। सो बच्चों यहाँ पर ग नंबर प्रश्न है 2 शून्य वर्ग के तत्वों के नाम तथा सूत्र लिखना है। 2 नंबर के प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है। घ नंबर प्रश्न है ध्रुवीय संयोजक बांध किसे कहते हैं। फिर तीसरा नंबर प्रश्न है कार्बोनक की विशेषताएं लिखना है आपको। और यहाँ पर देख लेते हैं H2SO8 में S की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है। का नंबर है Zn2+ का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा। HNO3 का लुईस बिंदु संरचना लिखना है आपको। चौथा नंबर प्रश्न है हुंड के बहुलता का नियम। और जो है यहाँ पर C6 में इलेक्ट्रॉनों का वितरण हुंड के नियम द्वारा समझाइए, आपको समझाना है कि हुंड का नियम क्या होता है। और यह सिग्मा तथा पाई में पाई बंद में अंतर बताइए। ठीक है, और विषम विदलन को उदाहरण से समझाना। 3-3 नंबर के 2-2 नंबर के प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं आता है तो आप बताइए, इस पेपर का सॉल्यूशन चाहिए। अगले वीडियो में इस पेपर का पूरा ऑल सॉल्यूशन मिल जाएगा, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, का 5वां नंबर का प्रश्न दिया है एक यौगिक में Ca बराबर 36% और Cl बराबर 64% है, तो यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, C बराबर 40, Cl बराबर 35.5। ठीक है, फिर यहाँ पर दिया गया है
खा नंबर निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। पहला दिया गया है परमाणु त्रिज्या पर लिखना है आपको, दूसरा दिया है आयनन विभव। 4 नंबर के प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। तो इसको आप यूट्यूब से या कहीं से भी सर्च कर लीजिएगा और आप इसको आसानी से समझ लीजिएगा। अगर आपको मान लीजिए आपको इसका जो सॉल्यूशन मतलब इस क्वेश्चन को मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो वो क्वेश्चन आपको कमेंट कर देना है, तो उस क्वेश्चन पे हम वीडियो बना देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं ग नंबर हाइड्रोजन बंध किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, प्रत्येक को उदाहरण से समझाना है। ठीक है, और यहाँ पर देखते हैं घ नंबर प्रश्न है नाभिक स्नेही अभिकर्मक का उदाहरण से सही समझाना। ठीक है, यहाँ पर एस ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, एस ब्लॉक तत्व के लक्षणों का व्याख्या कीजिए। ठीक है, यहाँ पर 6वां नंबर प्रश्न दिया था। तो यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर मान लीजिए आपको ये नहीं आता है 6वां वाला, तो आप ये कर सकते हैं क्वांटम संख्या किसे कहते हैं, क्वांटम संख्या के प्रत्येक प्रकार की व्याख्या कीजिए। ठीक है, 5 नंबर यानी 5 लाइन में इसको लिखना है, तभी आपको 5 नंबर दिया जाएगा। तो खा नंबर प्रश्न है विद्युत संयोजी बंध किसे कहते हैं, इस बंध को विभिन्न उदाहरणों द्वारा समझाइए। मान लीजिए आपको ये नहीं आता, विद्युत संयोजी नहीं आता, विद्युत संयोजी बंध किसे कहते हैं ये आपको नहीं आता है, तो अथवा करके प्रश्न दिया है निम्नलिखित आईपीएसी का नाम लिखिए। मतलब ये आईपीएसी दिया है, इसको आपको नाम लिखना है। मतलब ये दिया है, इसका आईपीएसी नाम क्या होता है, CH3 बॉन्ड है, CO बॉन्ड CH2, इसका जो है आईपीएसी नाम क्या होता है। अगर आपको पता होगा तो आप इसको लिखिएगा। मान लीजिए आपको ये नहीं पता तो ये लिख सकते हैं, ये नहीं पता तो ये लिख सकते हैं, अथवा करके प्रश्न दिया गया। ठीक है, तो स्टूडेंट हमारा 7वां नंबर प्रश्न है रदरफोर्ड परमाणु मॉडल क्या है, इसकी प्रमुख कमियों को दूर करने के लिए बोर ने किस प्रकार का मॉडल प्रस्तुत किया, समझाइए। ठीक, 5 नंबर का प्रश्न, 5 लाइन में अगर आप इसको उत्तर दे दिए तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अथवा दिया है FeCl2 + H2S = FeCl2 + 2HCl + S को ऑक्सीकरण संख्या द्वारा संतुलित की। संतुलित करना आपको क्लास 10th पढ़ाएगा और संतुलित कैसे किया जाता है तो आपको क्लास 11th में तो आता ही होगा कैसे संतुलित करना है। इसको संतुलित करके आपको कमेंट करके बता देना है इसका आंसर क्या आएगा। संतुलित करने के बाद आपको इसका कमेंट करना है, जिसका कमेंट पहला आएगा संतुलित करने के बाद उसका कमेंट हम पिन कर देंगे पिन। ठीक, खा नंबर प्रश्न है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। अतिसंयुग्मन, ठीक, घबराइएगा मत, बहुत आसान प्रश्न है। अनुनाद पर आपको 5 लाइन में लिखना है टिप्पणी क्या होता है ये। मान लीजिए आपको टिप्पणी लिखना नहीं आता तो अब यहाँ लास्ट प्रश्न दिया है रासायनिक संयोग के नियमों का उल्लेख उदाहरण सहित दीजिए। ये दोनों में क्या आपको एक करना है। ठीक, तो यही था हमारा रसायन विज्ञान क्लास 11 2023-24 वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो इसको लर्न करने के बाद आप अपने एग्जाम में बैठिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इससे रिलेटेड आपके बोर्ड मतलब अर्धवार्षिक परीक्षा में आ सकते हैं। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।